Article 11.6 Intensity of sound wave. Energy transmitted by sound wave per unit perpendicular area per unit time is called intensity of sound wave. It is symbolically represented by I. हम किसी भी एक साउंड वेव की बात करते हैं जिसमें एक एनर्जी है, क्योंकि हम कहते हैं कि वेव में एनर्जी ही होती है, वेव इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी या वो वेव पास कर रही है किसी भी एरिया में से, और एरिया हमारे पास जो है वो यूनिट एरिया है। मतलब अगर हम इक्वल लेंथ और ब्रेथ की बात करें, फॉर एग्जांपल 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर ब्रेथ हो, तो इसका मतलब यूनिट एरिया। और किसी भी एरिया में से जब वो पास कर रही है तो वो कैसे पास करनी चाहिए? परपेंडिकुलर। वो उन दोनों का आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब उनके दरमियान 90 का एंगल बन जाएगा। तो किसी भी यूनिट टाइम में 1 सेकंड की बात कर लें तो ये हमारे पास कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। मतलब कोई भी एक ऐसा एरिया जिसमें से परपेंडिकुलर पास करे एनर्जी किसी भी यूनिट टाइम में, तो ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव कहलाता है। और इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं आई से। फार्मूला: इंटेंसिटी ऑफ साउंड इक्वल्स टू एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय साउंड वेव डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई टाइम। जैसे अभी हमने डेफिनेशन में कहा कि एक ऐसी एनर्जी जो पास करे परपेंडिकुलर किसी भी एरिया में से और टाइम के साथ, तो ये हमारे पास एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी के लिए हम ई का सिंबल यूज़ करते हैं, एरिया के लिए ए, टाइम के लिए टी। अब अगर हम यहाँ पर एक चीज़ देखें तो हमारे पास ई जो है वो हम कहते हैं एनर्जी, और एनर्जी इक्वल होती है वर्क के। तो अगर हम वर्क डिवाइडेड बाय टाइम करें तो वो हमारे पास होता है पावर। जैसे यहाँ मैंने लिखा भी है डब्ल्यू ई हो गया और टी टी रहेगा, टाइम की बात हो रही है। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल्स टू पावर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये ई बाई टी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पावर में। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा आई इक्वल्स टू पी बाय ए। अब इस इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव को अगर हम पावर के साथ डिफाइन करें तो वो कुछ इस तरह होगा। इन अदर वर्ड्स, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज पावर डिलीवर्ड बाय साउंड वेव पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। इट्स यूनिट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो किसी भी साउंड वेव की जो पावर है वो किसी भी यूनिट एरिया में से पास करेगी परपेंडिकुलर, तो वो हमारे पास कहलाएगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास? वॉट पर मीटर स्क्वायर। पावर का वॉट और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ हम बात कर रहे थे किसी भी वेव की, तो किसी भी वेव का एक एम्पलीट्यूड भी होता है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड इक्वल्स टू चेंज इन एम्पलीट्यूड डेवलप्ड बाय प्रेशर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू डेंसिटी ऑफ मीडियम स्पीड ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो चेंज इन एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, डेंसिटी के लिए रो और स्पीड के लिए वी। तो हमारे पास फार्मूला ये हमारे पास इन दोनों का आपस में रिलेशन है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ साउंड का।